गाइस ये क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता में एग्रीकल्चर यानी कि खेती से रिलेटेड है। आइए पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें पता चला है गाइस कि हड़प्पन मल्टीपल वेराइटीज ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं और बार्ले यानी कि जौ उगाते थे। व्हीट गाइस दो मेन टाइप्स के गेहूं के एविडेंस मिले हैं व्हीट के। एक का नाम अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, TRITICUM, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, COMPACTUM, क्लब व्हीट जिसको कहते हैं। और दूसरे का नाम है ट्रिटिकम सैरोकोकम, स्पेलिंग मैं बता देता हूं, SPHAERO COCCUM, ये डार्क व्हीट जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये दो मेन प्रकार के गेहूं के एविडेंस मिले हैं। दूसरा बार्ले जौ की बात करें तो 6 रो बार्ले, 6 रो जौ, रो वाला जौ, इसके ट्रेसेस भी मिले हैं। तो हाँ, इस समय दो तरह के गेहूं और बार्ले की भी अलग अलग वेराइटीज प्रोड्यूस की जाती थी, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही माना जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। दुनिया में कॉटन यानी कि कपास का कल्टीवेशन का सबसे पहला प्रमाण इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही मिला था। खासकर मेहरगढ़ जो प्री हड़प्पन साइट है और मैच्योर हड़प्पन साइट जैसे कि मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में कॉटन फैब्रिक के पीसेस मिले हैं। ग्रीक्स जो कि यूनानी लोग जो थे ना, उन्होंने कॉटन को सिंडन कहा था, जो इस बात का प्रूफ है कि कॉटन की शुरुआत इसी रीजन में हुई थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही दुनिया में कॉटन को घरेलू उपयोग के लिए उगाया करते थे और कपड़ा में यूज करने वाले पहले लोग थे। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, मेन क्रॉप्स जो हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो गेहूं बार्ले सबसे ज्यादा उगाए जाते थे। राबी क्रॉप्स अक्टूबर नवंबर में बोकर अप्रैल में खाते थे। इसके अलावा मटर हुआ, तिल हुआ, मसूर हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ, ये भी उगाते थे। इंग्लिश में बोलूं तो पीस, सीसम, लेंटिल, चिकपी और मस्टर्ड्स। कॉटन कपास की बात करें तो ये एक खारिफ क्रॉप था। कॉटन का उपयोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फाउंडेशन था और ये ट्रेड में भी बहुत इंपॉर्टेंट था। चावल की बात करें, राइस के एविडेंसेस मिले हैं जैसे लोथल और रंगपुर में, लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मुख्य आहार नहीं, जैसे कि पोस्ट पीरियड में हम लोग को देखने को मिला। फिर एग्रीकल्चर टूल्स की बात करें तो लकड़ी का हल मिला हमें, इसका उपयोग ये लोग करते थे। इसके टेराकोटा मॉडल्स और कालीबंगन में हम लोग को हल चलाए हुए खेत भी मिले हैं, फरोड फील्ड मिली है ना। इरिगेशन सिंचाई के लिए कैनल्स के एविडेंसेस पाए गए और इवन कुआं कुआं भी पाया गया, है ना। तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी है आप लोगों को।